डस्का मरकज़ी अंजमन ताजरान की तरफ से SDPO उर्फान अल हक सलैरिया और SHO थाना सिटी मोहम्मद यूसुफ के साथ एक तारफ़ी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें डस्का के तमाम मार्केटों के सदूर और सेक्टरों ने शिरकत की। तकरीब का अहतमाम मरकज़ी सदर मियाँ मोहम्मद अशरफ ने किया, जिसमें साबका MPA चौधरी मुमताज़ अली, अमरान अली भट्ट एडवोकेट, चेयरमैन प्रेस क्लब शकील विरक और प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर शहबाज अली मोहसन ने भी शिरकत की। इस मौका पर SDPO उर्फान अल हक ने अवाम से मिलकर डस्का शहर को फ्री क्राइम सिटी बनाने का इरादा किया। उन्होंने ताजिर बरादरी को यकीन दिलाया कि फौरी इंसाफ आवाम की उनकी दहलीज पर देने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी मोहब्बत का कर्जदार हूँ। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैं 2011 में यहाँ से गया था, 10 साल बाद आया हूँ। तो मैंने कभी अपने आप को डस्का से अलग नहीं समझा, इस तरह डस्का ने भी कभी मुझे अपने आप से जुदा नहीं किया। आज के आपको हार पहनाना, आपका इस्तकबाल करना, आपका इकट्ठे होना यहाँ पे, ये हमें इस बात पे कंपेल कर रहा है कि हमारे फ़राइज़ जो हैं वो हमने ज़्यादा तनदही से, ईमानदारी से और आप लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत अंजाम देने हैं। इस शहर की ये बड़ी क्वालिटी है कि ये शहर छोटा होने के बावजूद इसका जो विजन है वो हमेशा ब्रॉड रहा है। इस शहर के लोगों में समाजी शऊर और लोगों का जज्बा खिदमत करने का और पैशन और तालीम का लेवल जो है वो दूसरे शहरों की निस्बत हमेशा बेहतर रहा है। अपने लिए तालियां बजाएंगे। इस शहर की ये क्वालिटी है कि ये कभी इसके ऊपर किया हुआ एक छोटा सा जो काम है, एहसान, तो बहुत बड़ी बात है, वो उसको नहीं भूलता है, लोगों को मोहब्बत देता है। और इस शहर की मोहब्बत जो है हमेशा वो शख्स विन कर सकता है जो इनकी खिदमत करता है। इनसे प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि हमने उस तरह करके करना है तो शायद ये शहर जो किसी को प्यार उस तरह फिर एहतराम नहीं देता। शहर की तारीफ है भाई। मुझे बड़ा एहसास है कि हमने जब भी इस शहर में कोई टास्क शुरू किया है तो हमें लोगों की मदद जो है वो शामिल हाल रही है हमेशा। अल्लाह ताला तो मदद हर वक्त उसके बगैर कोई नहीं, लेकिन इन लोगों ने हमें दामे दरमे सूखने, हर शख्स ने हमारी हर मामले में मदद करने की कोशिश की है। और बतौर पुलिस ऑफिसर, वैसे में बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन बतौर पुलिस ऑफिसर मुझे बड़ा इस बात का फ़ख्र है कि हम ईमान के आला तरीन दर्जे पे फायज़ हैं। एक इस्लाम का हुक्म है कि अगर आप बुराई देखते हैं तो उसको दिल में बुरा समझे, एक कमज़ोर तरीन ईमान है। फिर उससे थोड़ा सा बेहतर ईमान ये है कि आप उसको ज़ुबान से मना करें। तीसरा ये है कि आप उसके ज़ालिम का हाथ तोड़ दें। अल्लाह ताला ने अपने तरफ से जो इख्तियारात दिए हैं स्टेट को, स्टेट ने हमें इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया है कि हमने लोगों के जान, माल और इज़्ज़त की तरफ बढ़ने वाले हाथों को रोकना है। मैंने अपनी टीम के साथ जो मीटिंग की है उसमें भी मैंने यही कहा है कि हमारा विजन बड़ा क्लियर है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। और मैं बड़ा एक गाइडेड प्रिंसिपल है मेरा कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इस शहर की आबादी 3 लाख है सपोज़, तो हमारी इस पे मेरे जो DPO थे उनसे बहस होती थी कि इसमें कितने लोग क्रिमिनल हैं। तो अल्टीमेटली हमने फाइंड आउट किया कि इसमें 300 लोग क्रिमिनल हैं और बाकी 2,99,700 लोग शरीफ आदमी हैं। तो मेरे DPO साहब ने मुझे ये समझाया था, कैप्टन अमीन वैन साहब, बहुत बड़ा नाम है पुलिस का, उन्होंने कहा 2,99,700 लोगों में से हर शख्स ये एहसास हो कि इरफान हमारा दोस्त है, और 300 जो क्रिमिनल्स हैं उनको एहसास हो कि यार SHO हमारा दोस्त नहीं, दुश्मन है, ये हमें मार देगा। हम उसी जज्बे के तहत काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत और जो इत्मीनान है उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरी तहसील डस्का के अवाम की जानो माल और आपकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए हमें कोई दकीका नहीं है, हम उसके लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। रही थी कि उन अफवाज को जो है सेफ एग्ज़िट किया जाए, तो बड़ी मज़े की बात है कि उन आर्मी सोल्जर्स की जो सिक्योरिटी थी वो पंजाब पुलिस कर रही थी। ये एजाज़ की बात है। और बाद में वही हमारा मुल्क अनसेफ हो गया था जिसकी पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही थी। और दूसरी बात, किसी भी अफसर का, किसी शख्सियत का हकीकी विजन और किरदार का पता तब चलता है जब कोई मुश्किल हालात होते हैं।
आम हालात में तो हम सब शेर होते हैं। तो वक्त था एक नाखल्फ जब हमारे शहर और इलाके की कमसिन बच्चियों को उठाता, उन्हें खेतों में ले जाता, अननेचुरल फेंस करता, छोड़ आता, जिस पे शहर ने भरपूर एहतजाज किया, आवाज़ उठाई। और एक बात मियाँ सईद साहब ने मुझे इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप में बताया था, कहा था कि मैंने सुना है कि डस्के की गलियों की दुकानें भी बंद थी एहतजाज में। तो उस वक़्त मखसूस हालात में उरफानुल हक सलहरिया साहब को भेजा गया और जिस तरह इन्होंने शहर को टैकल किया, अपने मामलात को आगे बढ़ाया और शहरियों से कोऑर्डिनेशन करके हालात को कंट्रोल किया, मैं उस पर उनका कायल हूँ और उस पर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। तो आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहम्मद उरफानुल हक सलहरिया। माशाअल्लाह जी, बड़ी खुशी देख रहा हूँ सलहरी साहब डस्के के लोगों पे कि जब आपकी पोस्टिंग हुई तो एक खुशी की लहर हमारे डस्का में वो आपके सामने आज कि लोगों ने एक दिल से किसी डीएसपी को वेलकम किया कि ना यहाँ पे कोई ऐसी हमारे शहर में कोई दुश्मनी है, ना कुछ सियासी लिहाज से कोई ऐसा अमल हमारे शहर में नहीं। इलेक्शन के बाद तमाम एक भाइयों की तरह हमने इस शहर में हमेशा ज़िंदगी गुजारी। हमारे ताजरान यहाँ पे भाई बैठे हैं कि जो भी इनके डेवलपमेंट के मसाइल वो इंशाल्लाह हम हल करेंगे। हमारे एसएचओ साहब यहाँ पे बैठे हैं कि जितने माशाल्लाह आपके इन सब से तल्लुकात हैं, हम पे बोझ कम पड़ता है। एक डीएसपी और एएसपी का ऑफिस पहले हमारे इनके लिए एक बड़ा होता था कि कैसे जाएं, कभी मुझे कभी किसी को फ़ोन। ये बड़ी खुशी की बात कि अब डायरेक्ट इंशाल्लाह ये आपके पास पहुंचेंगे। आज की ये खूबसूरत तकरीब मरकज़ी अंजुमन ताजरान डस्का की तरफ से मुनक्कद की गई है। ये एक तारफ़ी तकरीब है। चाहे जाए कि उरफानुल हक सलहरिया साहब किसी डस्का के लोगों के लिए किसी तारफ़ के मुताज नहीं, 2-3 दफ़ा एसएचओ रहे। डस्का के गिरदोनवा में इनका इतना ताल्लुक़ है कि डस्का शहर की, मैं तो ये कहता हूँ कि ये डस्का शहर की दादी अम्मा बन चुके हैं कि हर बच्चा इनको जानता है, छोटा बड़ा साहब इनको जानता है। इनका हर एक से ताल्लुक़ इतना करीब बन चुका है कि इनकी बहुत पहचान है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे दरमियान डीएसपी आके लगे हैं और हमारे मसाइल इंशाअल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से हल करेंगे, क्योंकि ये बड़े वेल ट्रेंड वेल एक्सपीरियंस्ड एजुकेटेड अफसर हैं। और इससे पेशतर भी इनका जो साबका रिकॉर्ड है वो हमारे डस्का के लिए बहुत अच्छा रहा है। डस्का की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। एसएचओ सिटी जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब को भी दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। वो भी जब से आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वर्किंग है उनकी। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली जिससे ये जाहिर हो कि एसएचओ साहब की वर्किंग ठीक नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गल एसएचओ साहब दी तो जिस दिन दे आए ने बेहतरीन काम कर रहे हैं। लोगों को बड़ा कोई गल सही है बट साहब की कोई ऐसी झिड़क नहीं, कोई गल नहीं, खुले दरवाजे ने। तो अं एक साफी होने के नाते अं भी अख रखने होंगे कि की हो रहा तो की नहीं, लेकिन अजे तक वाकई कोई शिकायत नहीं है। बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा। और सलहरिया साहब के आने तो बाद असी ये तोखो करते हैं कि मजीद इस सिस्टम को जो बेहतर किया जाएगा और लोगों को जो फौरी इंसाफ दिता जाएगा। मैं शॉर्ट टाइम में सलहरिया साहब को सिर्फ एक मेन मसला सिटी का उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जब ये एसएचओ थे तो ये हमारी जो ट्रैफिक है ये वन वे एक दफ़ा ही चली है, उसके बाद हमने वन वे नहीं देखा उसको। एएसपी साहब जंजियो साहब थे और ये उस वक़्त एसएचओ से। तो मेरी ये दरख्वास्त है इनसे कि ये जो ट्रैफिक का हमारा छोटा सा ये मसला है बहुत ज़्यादा, उसमें इंक्रोचमेंट काफ़ी है, इसकी तरफ जो है ना वो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो है ना इसकी तरफ खुसूसी जो है ना वो तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कि तुसी तशरीफ ले आए हो और मेरे मेहमानों को तुहां इज़्ज़त बख्शी, तुहाड़ा बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम नाल डीएसपी साहब एसएचओ साहब
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤੋ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਬੇਖੁਨੀ वास्ते बिल्कुल ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शाना बशाना खलोते होंगे। आने वाले मेहमानों की एक पुरतकल्लफ खाने से खारदत वाजिया भी की गई। वकास अली मोहसन, City 2 न्यूज़, डस्का।